क्षमा कीजिएगा, 70 साल के आयु में 35 साल हमारा सिर्फ सोने में चला जाता है। और बचता कितना है? 70 में 35 निकालने बचा कितना? अरे हाँ ना तो बोलो, कितना बचा? 35 बचा। और 35 में 20 आप निकाल दीजिए पढ़ाई में, 15 बचा। और इसी 15 में शादी करना है, विवाह करना है, कमा के घर को रखना, पूरे परिवार को चलाना है। आयु खत्म हो गई, आयु पूरी हो गई। और हम यहाँ से चले भी गए, यहाँ से हम चले भी गए। हम क्या किए? कुछ नहीं कर पाए। सोचिए, हम कुछ कर नहीं पाए। तो 35 साल तो सोने में चला गया, 35 साल ऐसे चला गया, बाकी हम कुछ नहीं कर पाए। मकड़ी जानते हैं आप लोग? मकड़ी, मकड़ी के कितने पैर होते हैं? कौन बताया आज? कौन बताया आज भाई? कौन सा बताया? 8 होता है ना? ताली से स्वागत कीजिए इस बच्चे का। सही बताया, वो 8 ही पैर होते हैं। मकड़ी को 8 ही पैर होता है। और मकड़ी करती क्या है? जाला लगाती है। मकड़ी जीवन भर जाला बीनती है, जाला बीनते बीनते उसी में मर जाती है, जाले से बाहर कभी नहीं निकल पाती है। उसी तरीके से मनुष्य, ये उसी तरीके से मनुष्य है जो मकड़ी के जाले में फंसा हुआ है, बाहर नहीं निकल पाता है। बाहर तो तब निकलता है जब शरीर से प्राण छूट जाता है। अब आप कहेंगे हमारे 8 पैर कहाँ है महाराज? तो आप ध्यान दीजिए 8 पैर कैसे हुए, आपके वो ध्यान दीजिए। पहले तो हमारे 2 पैर, हम अकेले हुए तो हमारे 2 पैर। हमारी धर्म पत्नी हुई तो कितने पैर हुए? 4 हो गए ना? 4 पैर किसे होते हैं? पशु के होते हैं। हमारे 2, हमारे पत्नी मिला के 2, वो 4 हुए। 4 पैर पशु के होते हैं। यानी धीरे धीरे हमारी पशु बुद्धि हो जाती है। हम कहते कुछ और करो, पति देव कहते कुछ और करो, इसी में खींचा तानी चलता। भगवान की कृपा से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से हमें एक लड़का और एक लड़की हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। अब ध्यान दीजिए, हंसिए ना, ध्यान दीजिए, बहुत गंभीर बात, बहुत मार्मिक बात। जब हम अकेले रहते हैं तो किसके लिए जीते हैं? जब मैं अकेला रहता, ना मेरी शादी, ना विवाह, ना कुछ नहीं होता, तो मैं अपने लिए जीता हूं। और जब शादी हो जाती है तो हम किसके लिए जीते हैं? पत्नी के लिए जीते हैं। और जब बच्चे बच्चियां हो जाते हैं तो अपना जीना छोड़कर हम बच्चों के लिए जीते हैं। ये बात सही है कि गलत? सही बात है ना? तो सोचिए हम जीते कहाँ? हम तो जीते जी मरे हुए। आए थे हम अकेले अपने लिए, उस धराधाम से चले थे, भगवान के यहाँ से चले थे। जब माँ के गर्भ में आए थे तो यही कहते थे, गर्भ में हम स्तुति करते हैं भगवान से, भगवान डायरेक्ट हमसे बात करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि हे भगवान मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। तो भगवान कहते करोगे क्या? सब तज भजन करो दिन राति, यानी सब चीज त्यागने के बाद सिर्फ आपका भजन करेंगे। यहाँ आए थे भगवान का भजन करने के लिए, पर भजन होता कहाँ? शादी हुई तो हम पत्नी के लिए जीना शुरू किए, भगवान की दया हुई तो लड़का लड़की हो तो हम उनके लिए जीना शुरू किए। हमारा जीना जब क्या है वो हम खुद ही नहीं समझ पाए और इस धराधाम से चले गए। इस धराधाम से हम चले गए। जीना इसी को नहीं कहते हैं, जीना तो उसे कहते हैं कि जो सबको मिलाकर जिए, प्रेम से जिए, उसी को जीना कहते, भगवान का नाम लेते। भोलेनाथ से किसी ने पूछा कि हे भोलेनाथ जी महाराज, सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? ब्रह्मचारी बड़े होते हैं, त्यागी बड़े होते हैं, कौन होते हैं? तो भोलेनाथ जी कहते कोई सबसे बड़ा नहीं। सबसे बड़ा अगर कोई है तो गृहस्थ आश्रम है, उससे बड़ा कोई आश्रम है ही नहीं। गृहस्थ आश्रम में रहते रहते अगर हम भगवान का नाम जपें तो हमें भगवान तुरंत मिलते हैं। भगवान को जब भी आना पड़ता तो गृहस्थ आश्रम में आते। बोले बाके बिहारी लाल की, थोड़ी थोड़ी सी जगह दे दे,
जगह दे दे भगवान हमारे आपके बीच में मटकी फोड़ने के लिए आ रहे हैं। हाँ रुक जाइए कालीचरण भैया, आप बहुत तेज में रहते हैं हमें पता है। हाँ थोड़ी थोड़ी जगह दे दे, हाँ जगह दे दे। आप पूर्ण रूप से धानी मूर्ति हैं, 1 मिनट थोड़ी थोड़ी सी जगह दे दे। हाँ थोड़ी थोड़ी जगह बना लीजिए।